नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे के बारे में। ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी है कि जो एक्सेसिव फैट एक्युमुलेशन इन द बॉडी ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन की बॉडी में जो जरूरत से ज़्यादा फैट का इकट्ठा होना। तो इसको नापते कैसे हैं? इसको नापते हैं बॉडी मास इंडेक्स से। जो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? तो बॉडी मास इंडेक्स होता है कि जो वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, जहाँ पर जो जो पेशेंट का वेट है वो किलोग्राम्स में है और जो उसकी हाइट है वो मीटर्स में है। तो अगर किसी पर्सन का जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 25 से ज़्यादा है, तो उसको मोटापा कहेंगे। उसको कहेंगे ये पेशेंट ओबीज़ हो गया है या ये मोटापे से ग्रसित है। तो आजकल ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बच्चे भी इस समस्या से ग्रसित हैं। जो छोटे-छोटे बच्चे थे वो भी बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखेंगे जो बहुत मोटे होते हैं और वो लगता है कि ये ओबीज़ हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस मोटापे की समस्या की वजह से दिक्कत क्या-क्या आती है। इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएँगी। हार्ट में क्या दिक्कत आएगी? पेशेंट का जो खून है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। पेशेंट का बीपी हाई रहना स्टार्ट हो जाएगा। उसको जो जो हार्ट है उसका फैलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जिसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी बोलते हैं। जो उसका जो लेफ्ट हार्ट है उसको ज़्यादा ज़ोर से पंप करना पड़ेगा। उसकी वजह से उनके जो मसल्स हैं वो फैल जाएँगे और पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, उसके लीवर में दिक्कत आ सकती है। लीवर में फैट का एक्युमुलेशन हो जाता है जिसको फैटी लीवर बोलते हैं। तीसरा, जो उसके वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं, जो जैसे वेट बेयरिंग जॉइंट, जैसे उसके नी जॉइंट है या हिप जॉइंट है या वर्टिब्रल कॉलम है, उनमें भी पेन रहना स्टार्ट हो जाएगा। और जो वो जॉइंट्स हैं जिसके, वो जल्दी से घिसने स्टार्ट हो जाएंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से उनमें डैमेज बहुत जल्दी हो जाएगा। और कई बार उस पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ने में, उतरने में सांस फूलने लगता है, सांस में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। और उस पेशेंट को पेट से भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। पेट में क्या होगा? पेट में डाइजेशन की समस्या रहेगी, पेट प्रॉपर जो डाइजेशन नहीं होगी, उसकी वजह से पेट जो फूलना स्टार्ट हो जाएगा, पेट में भारीपन रहेगा, कब्ज रहेगी और पेट मोटा मोटा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो इसके इसके मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है मेटाबॉलिज़्म। मेटाबॉलिज़्म क्या होता है कि जो एक तो डाइजेशन होता है, जो खाने वाली नली में होता है, जो पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल में होता है, उसको बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जो खाना एब्ज़ॉर्ब होके जब सेल्स में पहुँचता है, जो वहाँ पर उस खाने के साथ होता है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज़्म। तो मेटाबॉलिज़्म क्या होता है? जो मेटाबॉलिज़्म होता है कि खाने का जो सेल्स के अंदर जो डाइजेशन होता है, उसको मेटाबॉलिज़्म बोला जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है मेटाबॉलिज़्म में। मेटाबॉलिज़्म की वजह से ही कोई पर्सन मोटापा होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि डॉक्टर साहब, हम तो इतना कुछ खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिर भी हम मोटे नहीं हो पाते। या बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो पानी भी पीते हैं तो हमारा शरीर फूल जाता है। तो ये सारा खेल जो है मेटाबॉलिज़्म का ही है। अगर किसी पर्सन का जो मेटाबॉलिज़्म है अच्छा होगा, तो कुछ खाएगा तो वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा और वो सारा शरीर को लगना स्टार्ट हो जाएगा। परंतु कुछ पर्सन ऐसे हैं इनका वैसे मेटाबॉलिज़्म पुअर होगा, अच्छा नहीं होगा, तो वो कुछ भी खाएँगे तो वो फैट में कन्वर्ट होके और शरीर को फुला देगा। दूसरा, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। अगर कोई पेशेंट है, लेथार्जिक रहता है, सुस्त रहता है, बिल्कुल कोई काम नहीं करता, बैठा रहता है, एक्सरसाइज़ नहीं करता, तो उसमें भी मोटापे की समस्या हो सकती है। तीसरा है जंक फूड। कोई तेल तला भोजन ज़्यादा करता है, मैदे की चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करता है या मीठा ज़्यादा खाता है और उसकी वजह से भी उसमें जो मोटापे की समस्या रह सकती है। चौथा कारण है हेरिडिटरी, यानी आनुवांशिक। जो पीछे से जीन आ रहे हैं वो उसके ऐसे हैं कि उसमें मोटापा होना है। कुछ पर्सन में फैमिली हिस्ट्री रहती है मोटापे की। और कई बार क्या होता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस हो, अगर हार्मोन्स उसके प्रॉपर ना हो, जैसे उसको हाइपोथायरॉइडिज्म की समस्या हो। हाइपोथायरॉइडिज्म यानी जिसमें ऐसा थायराइड जिसमें शरीर मोटा होता है। दूसरा, पीसीओडी की समस्या हो और भी ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो मोटा करते हैं पेशेंट को। और कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से भी पेशेंट हो जाता है। कई बार कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जिससे पेशेंट पतला होता है, परंतु कई बार पेशेंट जो स्ट्रेस में फूलता चला जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आहार और विहार की। आहार, आहार में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें जो तेल तली चीज़ें हैं, मैदे का प्रयोग और जंक फूड, पैक्ड फूड, जिसमें हाई कैलोरी डाइट, जैसे उन चीज़ों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। दूसरा, हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। जो प्रोटीन क्या करता है, जो प्रोटीन, जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कैलोरीज़ बर्न होती हैं, तो इसमें हाई प्रोटीन डाइट रखनी चाहिए। तीसरा, रफेज का ज़्यादा लेना चाहिए। रफेज यानी जिसमें रेशा हो, रेशेदार चीज़ें जैसे सैलेड हो गया या घिया, तोरी, टिंडे, इस टाइप की सब्जियाँ ज़्यादा प्रयोग करनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं विहार के बारे में। इसमें क्या करना चाहिए? विहार यानी इसमें रहन-सहन कैसा होना चाहिए? तो विहार में क्या है कि इसमें एक्सरसाइज़ डेली करनी है। एक्सरसाइज़ करने से क्या होगा? मेटाबॉलिज़्म इंक्रीज़ होगा। दूसरा, लंबी सैर करनी है, साइक्लिंग करनी है और प्राणायाम करना है। प्राणायाम में भी स्पेशली अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम। इन प्राणायामों से क्या होगा? मेटाबॉलिज़्म बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसकी वजह से फैट बर्न होता है। दूसरा, इसमें पसीना निकालने वाली एक्सरसाइज़ करनी है, क्योंकि आयुर्वेद में सप्त धातु मानी है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। जो इसमें मेद धातु है वो फैट है बॉडी का, और फैट जो है उसका जो मल है, मेद का जो मल है वो स्वेद है। स्वेद यानी पसीना। तो अगर मेद का मल निकलेगा, यानी मेद से जो अगर स्वेद आएगा, अगर पसीना आएगा, तो मेद धातु अपने आप कम होती चली जाएगी।
यानी अगर पसीना निकालेंगे तो फैट बॉडी का खत्म होता चला जाएगा। और तीसरा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी लॉन्ग सिटिंग जॉब होती है, लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, 8 से 10 घंटे बैठे रहते हैं, तो उनको हर घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, जिसमें वो फास्ट एक्सरसाइज करें या सीढ़ियाँ चढ़े उतरें, जिनसे उनका मेटाबॉलिज्म उस टाइम के हाई हो जाए और वो फैट को खत्म करने में सहायक रहता है, फैट को कम करने में सहायक रहता है। तो और बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो डेली वॉक करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, पर फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा। तो इन पेशेंट के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो बॉडी है, जो शरीर है, वो बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर लेता है चीज़ों को। अगर आप कंटिन्यूअस थोड़ी-थोड़ी एक्सरसाइज डेली कर रहे हैं, थोड़ा-सा वॉक कर रहे हैं और आपका शरीर उसको अडॉप्ट कर लेगा, तो उस टाइम पे वो एनर्जी लॉस नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और वॉक भी कर रहे हैं, पर फिर भी हमारा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो शरीर है, शरीर बहुत तेज़ी से चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। अगर आप एक ही एक्सरसाइज काफ़ी लंबे टाइम तक कर रहे हैं, लगभग स्लो वॉक काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं, तो शरीर उस टाइम पे एनर्जी को कंज़्यूम करना कम कर देता है। तो उनके लिए मैं कहूँगा उनको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिनमें मसल्स का यूज़ हो। जैसे उनको पुशअप्स करने हैं या सूर्य नमस्कार कर सकते हैं या ऐसी एक्सरसाइज करें जिनमें मसल्स का यूज़ हो। तो इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो कैलोरीज़ हैं बहुत मेन रोल प्ले करती हैं। जो कैलोरीज़ का इंटेक है और जो कैलोरीज़ को हम बर्न कर रहे हैं, वो बैलेंस रहना चाहिए। अगर कैलोरीज़ का इंटेक ज़्यादा है और जो उनको बर्न करने का जो कम है, तो फिर जो शरीर मोटा होता चला जाएगा। परंतु अगर कैलोरीज़ का इंटेक तो कम है और अगर हम उसको बर्न ज़्यादा कर रहे हैं, तो फैट बर्न होगा और जो शरीर बिल्कुल पतला होता चला जाएगा। तो ये था सभी डू एंड डोंट्स के बारे में। तो हम बात करते हैं घरेलू उपचार के बारे में। तो सबसे पहले त्रिकटु चूर्ण यानी सौंठ, काली मिर्च और पीपल तीनों को बराबर मात्रा में लेना है और पीस के रख लेना है और 1/4 चम्मच यानी 1 से 1.5 ग्राम के बीच में सुबह गुनगुने गर्म पानी से लेना है और शाम को भी गुनगुने गर्म पानी से लेना है। दूसरा त्रिफला चूर्ण यानी हरड़, बेड़ा और आंवला बराबर मात्रा में पीस के रखना है और 1 चम्मच एक मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रखना है त्रिफला चूर्ण का और उसको पूरी रात रखा रहने देना और सुबह उस पानी को पी लेना है। तो इससे भी मोटापा कम होता है। तीसरा, भोजन में जो हींग का प्रयोग उसको बढ़ाना है। हींग ज़रूर डालनी है भोजन में। और चौथा, सौंठ और काली मिर्च प्रयोग करनी है जो भोजन में। और एक मैं नुस्खा बता रहा हूँ, जो गुलाब की पत्तियाँ और पुदीने की पत्तियाँ इनको सुखा के रखना है। और तीसरा, जीरा, गुलाब की सूखी पत्तियाँ, पुदीना सूखा हुआ और जीरा बराबर मात्रा में लेना है। इसको इसको पीस के रखना है। 2 गिलास पानी में 1 चम्मच इसका डालना है और बॉयल करना है। उबलते-उबलते जब 2 गिलास पानी का 1 कप रह जाए, तो उसको छान के पीना है, सुबह खाली पेट और ऐसे ही फिर शाम को बॉयल करना है, वो शाम को खाली पेट लेना है। इससे बहुत तेज़ी से मोटापा कम होगा क्योंकि मेटाबॉलिज़्म को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। ये था सभी घरेलू उपचार के बारे में। अगर किसी को इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं मिले तो किसी योग्य डॉक्टर से संपर्क करें और वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।